तो लगातार बदलते बयान और सियासी घटनाक्रम जिस तरीके से तब्दीली आई है, सियासी भूचाल अब घटनाक्रम में तब्दील हो गया है, हर पल तब्दील हो रहा है। इस पूरे सियासी ड्रामे में एक अहम किरदार के तौर पर सामने आए कटनी के विजय राघवगढ़ से जो आते हैं बीजेपी के विधायक संजय सिंह, पुराने कांग्रेसी हैं, संजय पाठक। वो कभी कांग्रेस में थे लेकिन शिवराज सरकार के दौरान बीजेपी में शामिल हुए, मंत्री भी बने और सीएम हाउस भी उन्हें जाते हुए देखा गया। सियासी अफवाहों का बाजार इसे लेकर भी गर्म हुआ, संजय पाठक सीएम हाउस क्यों गए। इधर गुरुग्राम में हुए सियासी ड्रामे के बाद दिग्विजय ने कहा था कि कांग्रेस को समर्थन देने वाले विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो पाठक हैं, संजय पाठक, वो गुरुग्राम के होटल में थे। और आज भी उन्होंने कहा, अब आज वो कह रहे हैं कि जो संजय पाठक हैं वो उनके मित्र के बेटे हैं। बयान आपको सुनवाते हैं। जिनसे संपर्क हो गया था वो वापस हमारे साथ आने तैयार थे, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, नरोत्तम मिश्रा, अरविंद भदौरिया, संजय पाठक पूर्व मंत्री, ये सब लोग वहाँ उनको पैसे देने वाले थे। वहाँ पे अगर छापा डल गया होता तो हमने तो आज वो पकड़ लिया होता। संजय पाठक के पिता सत्येंद्र पाठक मेरे निजी मित्र थे, जिला कांग्रेस कमेटी जबलपुर के अध्यक्ष थे जब मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था। मेरे मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर थे। संजय पाठक को हमने ही जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया था। ये हमारा ही मित्र का बेटा है। ये असल में पैसे वैसे एक मामले में ज्यादा कमाई इसने कर ली तो भटक गया। पैसे की ज्यादा कमाई से भटक गए हैं संजय पाठक। ये दर्शन आपने अभी सुना। बेहद खास चर्चा, हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए थे। एक और खास मेहमान वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी तारुफ करवा देते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे। नेहा जी लगातार बनी हुई हैं और दिनेश गुप्ता साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले तो गुप्ता साहब आपसे मैं छोटा सा रिएक्शन चाह रहा हूँ। दिग्विजय सिंह साहब अभी आए थे, जब वो दिल्ली से लौटे, तमाम बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि डंक का इस्तीफा नहीं है, स्टेटमेंट है। जी, मेहमानों को शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम कोशिश करेंगे आवाज उन तक पहुंचे, मेहमानों तक पहुंचे। तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेहा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मैं जानना चाह रहा हूं, आपने जिक्र किया कि साहब ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए था और बीजेपी का नाम ले लिया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी पर प्रेशर क्रिएट हुआ, ये मानती हैं आप? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज हमारे मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही है और कोशिश हम करेंगे कि उन तक आवाज पहुंचे। लगातार तेजी से जो बयान है वो भी बदल रहे हैं। बुधवार को अगर कोई बहादुर था बुधवार की सुबह, तो वो शुक्रवार आते आते तक बहादुर शायद नहीं रह गया है। बुधवार को जो विधायक थे जिन्हें पकड़ लिया गया था, रोक लिया गया था, बंधक से लेकर नजरबंद तक कर लिया गया था, अभी ये पता चला है कि उनमें विवेक होता है, वो अपने विवेक से फैसले लेते हैं। और इन सब के बीच दमोह से बड़ी खबर, हटा से बीजेपी के एमएलए पीएल तुंतवाय वो भी लापता हो गए। देर रात से वो गायब है। बीजेपी विधायक कांग्रेस के वो संपर्क में है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दमोह से बड़ी खबर, हटा से बीजेपी के एमएलए हैं पीएल तुंतवाय और रात से उनकी जानकारी नहीं लग पा रही है। ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में। एक बार फिर हम मेहमानों के पास जाने की कोशिश करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, नेहा बग्गा हैं, दिनेश गुप्ता साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नेहा जी, अब मैं आपके पास रिएक्शन के लिए आ रहा हूं। दरअसल एक बड़ी हैपनिंग की खबर मिल रही है। हटा से जो बीजेपी के एमएलए हैं आपके पुरुषोत्तम तुंतवाय, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में। एक छोटा सा रिएक्शन प्लीज। देखिए, अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि वो कांग्रेस के संपर्क में है। अगर फोन आउट ऑफ कवरेज हो गया होगा, जनता के बीच में किसी ग्रामीण इलाके में गए होंगे,
तो ये भी एक संभावना है कि इस वजह से जो है फोन नहीं लग पा रहा होगा। मुझे लगता है कुछ समय इंतजार कर लेना चाहिए। अभी तो सबसे मुख्य सवाल ये है कि राजा का जो ऑपरेशन राज्यसभा था वो फेल हो गया है। राजा साहब तिलमिलाए हुए हैं, छटपटाए हुए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने आपका भी जो बूम पटकने का काम किया है, इससे साफ स्पष्ट जनता ने भी समझ लिया है कि जो पटकथा राजा ने लिखी थी उसका फेलियर अब सामने आ गया है। और जो पूरी कहानी है, कांग्रेस जो गिरने वाली है वो अपनी अंतरकला से गिरने वाली है, और राजा की जो टिकट राज्यसभा से कट गई थी, अब तो ये बिल्कुल ही निश्चित तय माना जाए कि राज्यसभा में इनकी एंट्री नहीं होने जा रही है। तो अगर सरकार गिरने वाली है तो बीजेपी की भूमिका भी आप थोड़ा सा प्लीज बताएं। आगामी भूमिका की बात कर रहा हूं मैं, अभी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका, देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो पिछले 1.25 साल से कोई भूमिका नहीं है। ये जो 3 दिन 4 दिन से ड्रामा चल रहा है डे नाइट, जो राजा साहब ने चलाया था, आप बताइए अगर ये ऑपरेशन दिग्विजय सिंह फेल नहीं हुआ होता तो अभी जो 3 दिन से राजा साहब इतने फ्रेंडली थे दिग्विजय सिंह जी मीडिया से, आज उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कि इतने नाराज हो गए आपके रिपोर्टर के सवाल पूछने पर कि उन्हें बूम झटकना पड़ गया। रिपोर्टर सवाल पूछता रह गया रामबाई के ऊपर। रामबाई को रेस्क्यू करा के लाए हैं भाई और दिग्विजय सिंह जी और उनके पुत्र। आज जब रामबाई ने खुद स्वीकार कर लिया है कि अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आई हैं, तो इतना छटपटा क्यों रहे हैं राजा साहब? सिर्फ इसका कारण एक ही है कि इनकी जो पटकथा थी, इनका जो राज्यसभा का मिशन था, वो फेल हो गया है। जी जी, लगातार भूपेन गुप्ता साहब भी बने। भूपेन जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही होगी। जी हाँ जी हाँ जी। सवाल मेरा ये कि दिग्विजय सिंह साहब आज आए तो बहुत सारे बयान जो थे वो थोड़े से बदले हुए लगे। शुरुआत में जैसे उन्होंने कहा था कि बंधक वाली बात आई, फिर नजरबंद वाली बात आई, फिर पकड़ कर रखने वाली बात आई। आज उन्होंने कहा कि जो विधायक हैं वो स्वविवेक है सबका अपना, और ऐसी कोई बात नहीं है। रामबाई से जुड़े सवालों के हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिए। जी भूपेन जी। देखिए, कोई नेता को आप मजबूर कर सकते हैं किस बात का जवाब दे, किस बात का नहीं, जवाब कतई नहीं कर सकते। जो मूल जो है चीज है वो चीज नहीं जी, मूल जो समस्या है वो ये है कि जो घटनाक्रम हो रहा है वो घटनाक्रम में जो है तथ्यात्मक चीज़ें जो है सही हैं कि नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो टेक्निकल चीज़ों को लेकर अगर अपन सोचें कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाई थी ये चीज़ नेगेट हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है। ये तो आप आम आदमी से मध्य प्रदेश के पूछ लें तो वो इसमें सूंघ रहा है कि बीजेपी ने कोशिश तो की लेकिन अब कोशिश जो है प्रमाण नहीं चढ़ पाई। तो उनने का क्या रास्ता है? उनने का रास्ता यही है कि अपहरण के को पकड़ के अपने काम चालू कर दें। तो ये जो है ये एक अलग प्रोपेगेंडा का मसला है। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं और अभी निरंतर हो रहे हैं वो स्पष्ट करते हैं कि ये ऊपर से लेके नीचे तक। आप बताएं कि क्या कांग्रेस ने कहा था इनके अध्यक्ष से कि हम 3 सीटें राज्यसभा की जीत के आ रहे हैं, किस फार्मूले से जीत के आ रहे हैं ये बता दें जी। ये तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आप कह रहे हो। तो आप जो है आप योजना बना रहे हो, आप जो है लोगों को उनको जो है पकड़ के उसके माध्यम से इसको अंजाम देना चाह रहे हो। ये तो आपके उद्देश्य तो स्पष्ट है, लक्ष्य हैं आपके स्पष्ट हैं। किसी फार्मूले से भी मध्य प्रदेश का हिंदुस्तान का आदमी बता दे कि ये 3 सीटें जीत रहे हैं, इस बात बता दें तो उससे उसको समझाओ भी। तो आप ठीक है, आप जो बयान दे रहे हो आप अपनी साजिशों को उसी से स्पष्ट कर रहे हो। मैं रोकना चाह रहा हूं आपको। हो सकता है कॉन्फिडेंस आ गया हो, पिछली जो घटनाएं रही हो अचानक से ऐसा हो जाता है, 10-10 12-12 विधायकों के मन पलट जाते हैं, मन बदल जाते हैं, सॉरी, तो इस वजह से भी कॉन्फिडेंस आ सकता है। ये चर्चा जाएगी वहां पर बीजेपी में। जी, चर्चा जारी रहेगी। अरे भाई तीसरी सीट के ठीक है, कोई